नगर प्रशासन को ये निवेदन दिया और वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी निवेदन दिया कि औरंगाबाद क्रांति चौक कब्रिस्तान की मस्जिद के अंदर उसके दीवार से लगकर जो होर्डिंग लगा है वहाँ पर विविध धर्मों के, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर कि हमारे धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थल पर अगर कोई विवादित बैनर लगाता है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और उसी के तहत मैंने जो है तो किसी तरीके का वहाँ पर बैनर फाड़ा नहीं, ना उसका मैंने उल्लंघन किया। मैंने प्रशासनिक तरीके से आज महानगर पालिका में ये आंदोलन करने का फैसला किया। और क्या आपने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड में की क्या कब्रिस्तान को लेकर? वक्फ बोर्ड को भी मैंने दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जो माफिया बैठे हैं, जो पैसे ले देकर जो काम कर रहे हैं, आज वक्फ बोर्ड की जमीन खालिस मुसलमानों की है, मगर वहाँ पर जो है निर्माण भारती जैसे देशमुख परिवार को किस तरीके से नाम करके दिया है, ये पूछना चाहिए आप पत्रकारों ने। मेरा सवाल ये है, जैसा आपको कब्रिस्तान में बोर्ड लगने में एतराज हो रहा है तो मस्जिद की कमेटी भी कहने का जिम्मेदार होती है, क्या उनको एतराज नहीं हो रहा? मस्जिद की कमेटी सिर्फ ये जो बोर्ड लगा है ये कब्रिस्तान की दीवार पर लगा हुआ है, कब्रिस्तान में लगा हुआ है, और किसी भी कमेटी को ये अधिकार नहीं है। हम समाज सेवक हैं और हम जो है तो समाज के हित में लड़ते हैं, और आज हमने वो एहसास है, हम लोग लड़के। मैंने 20/1/2023 और अपडेट में 4/5/2023 को महानगर प्रशासन को ये निवेदन दिया और वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी निवेदन दिया कि औरंगाबाद क्रांति चौक कब्रिस्तान की मस्जिद के अंदर उसके दीवार से लगकर जो होर्डिंग लगा है वहाँ पर विविध धर्मों के, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर कि हमारे धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थल पर अगर कोई विवादित बैनर लगाता है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और उसी के तहत मैंने जो है तो किसी तरीके का वहाँ पर बैनर फाड़ा नहीं, ना उसका मैंने उल्लंघन किया। मैंने प्रशासनिक तरीके से आज महानगर पालिका में ये आंदोलन करने का फैसला किया, और इनको मैंने बार बार मैंने 4 मरतबा जो है तो इनको निवेदन दिया हूँ। ये जो 4 मरतबा मैंने इनको निवेदन दिया है, लेकिन ये जो है ये प्रशासन पैसे लेकर काम करने वाला प्रशासन है। इन्होंने जो है तो ये विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, मैं उसका नाम लेकर बड़ा नहीं होना चाहता हूँ कि मैं खुद ही पहले से बड़ा हूँ। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर राजकारण हो रहा है। वक्फ बोर्ड मंडल और ये जो है तो ड्रीम क्रिएशन बोल के एक कंपनी है, ये उसके ऐड लगाती है। अगर ये ड्रीम क्रिएशन को भी मैं जो है तो हमने जो है तो पुलिस प्रशासन ने क्रांति चौक को मैंने ये दिया था रमजान में, तो उन्होंने भी जो है तो उनको नोटिफिकेशन दिया था इसे निकाल दिया जाए। उसे एक दिन के लिए निकाला गया था, फिर उसे लगा उसी के ऊपर जो है 14 अप्रैल का बैनर लगा है। हम जो है तो मैं इसलिए खामोश था क्योंकि हमें जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम उसका बहुत आदर करते हैं, और उसी के आदर के तहत मैंने इस आंदोलन को स्थगित किया और थोड़ा लेट किया, मगर आज तक वहाँ पर वही बैनर लगा हुआ है। मैंने ये कहा है कि इतने दिन हो गए, 14 अप्रैल को तो जब बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का मान रखते हुए इस जो है तो इसे लेट किया है। भाई साहब, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सालों से बैनर लगते हैं तो आज इतना आपको आक्रोश क्यों? एक सवाल उठ के आ रहा है। मेरे बुजुर्गों की मज़ारात है वहाँ पर, और आज जहाँ पे वहाँ पे जो बैनर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है तो चप्पल में खड़े हुए बैनर लगे होते हैं, और वो मेरे बुजुर्गों के ऊपर आके हैं। क्या मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों से आपने रूबरू बात की जाके ये नहीं होना चाहिए? मस्जिद की कमेटी के लोग डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो लगता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो है तो विरोधी पक्ष नेता है, वो कुछ भी है, वो जो है तो एक धर्म का हिस्सा है, वो भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, मैं भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा जो है तो उस व्यक्ति का ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे धार्मिक स्तर पर जो राजकारण हो रहा है उसका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो व्यक्ति बड़ा है तो औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद में बहुत बड़े मुस्लिम नेता है, आपने उनसे बातचीत करना चाहिए था अच्छे अंदाज से। क्या आपने उनसे बातचीत की? देखिए, मैंने इससे पहले जो है तो आपने कई मेरे आंदोलन कवर किए हैं। मैं हमेशा समाज के हित में आवाज उठाता हूँ, और मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी आवाज सिर्फ मेरी मौत ही बंद कर सकती। सवाल ये, आपने मुस्लिम नेताओं से बात की क्या? सवाल ये था मेरा सवाल ये है कि जो लोग एक साथ मिलकर पार्टी मनाते हो वो हमारा काम क्या करेंगे, और उनके पास जाने से मकसद क्या? इसका यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, कोई एक दूसरे के क्रास में जाता नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे, सब वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के चोर है। ये सही बात है या आपका आरोप है? मेरे पास पूरे इसके दस्तावेज है। आपको कौन थे लीडर के
कौन से कहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा मारा है, कहाँ की कितनी एकड़ कमाया है, कितनी एकड़ रखा है, मेरे का पूरा डिटेल है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज के हित में लड़ता रहूंगा। सर, लोकशाही के अंदर सर देखे जाते हैं, हजारों सर देखे जाते हैं, जब निर्णय होते हैं आप पूरा समाज एक तरफ है, आप अकेले बैठे, आपको लगता है कि एक ताकत से आपका काम हो जाएगा, अकेले की ताकत से? देखिए, मेरा समाज जो है तो रोजगार के लिए परेशान है और समाज के पास वक्त नहीं है, और समाज को जागरूकता करने के लिए समाज में से किसी को पैदा करना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि हमारे बाजू वाले के घर में टीपू सुल्तान पैदा हो तो ये नहीं हो सकता। आपके घर में टीपू सुल्तान पैदा करना होगा जब इनकलाब की जंग होगी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।